कहानी जिसका टाइटल है एक तरफा प्यार। कहानी के टाइटल से आपको बहुत कुछ एहसास हुआ होगा कि आखिर कहानी में क्या हो सकता है। कहानी जिसका नाम है एक तरफा प्यार, उसके राइटर है रितु। रितु जी ने ये बहुत ही प्यारी कहानी लिखी है। तो चलो आज आपको एक तरफा प्यार से मुलाकात कराते हैं। आपकी जिंदगी में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत से लोग आए होंगे जिनसे आपको प्यार हुआ होगा और आप उस प्यार का इजहार कर नहीं पाए होंगे, इस वजह से वो प्यार एक तरफा रह गया होगा। एक तरफा प्यार ना दो तरीके के होते हैं, है ना। एक प्यार तो वो होता है कि आप किसी इंसान को प्यार करते हैं और उसे आप अपना इजहार भी कर देते हैं, पर सामने से रिजेक्शन आ जाता है। रिजेक्शन इन द सेंस कि सामने वाला इंसान आपको मना कर देता है। और एक तरफा प्यार वो होता है कि आप किसी इंसान को लाइक करते हैं, किसी इंसान को प्यार करते हैं, पर बयां नहीं कर पाते। आखिर इस कहानी में क्या है वो आपको पता चलेगा। वन साइडेड लव इतना भी बुरा नहीं है जितना समझाया जाता है। हाँ, जिसे प्यार किया जाए वो आपको प्यार ना करे, ये सोचकर ही बुरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई आजीवन परेशान रहता है। आजकल लोग एक तरफा प्यार को बहुत ही बुरी नजर से देखते हैं। हमारी बॉलीवुड की कई फिल्मों में तो इसे कैंसर से भी खतरनाक बताया गया है। लोगों ने इसे एक नशा कहा है। जिस प्रकार नशा किसी व्यक्ति को बर्बाद करता है, उसी प्रकार एक तरफा प्यार भी नशे की तरह आदी बनाकर व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। लेकिन क्या यह सही है? आगे देखते हैं अपनी कहानी में। एक तरफा इश्क इतना भी आसान नहीं। और हाँ, जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो एक तरफा प्यार में ही होती है। बाकी आजकल सच्ची मोहब्बत होती कहां है। लोग अपनी जरूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए इसे प्यार का नाम दे देते हैं, क्योंकि प्यार में ब्रेकअप नहीं होता, सिर्फ नाराजगी होती है। कभी सुना है आपने पिता का पुत्र से, मां का बेटे से, भाई का भाई से या भाई का बहन से ब्रेकअप हो गया हो? नाराजगी हो सकती है पर ब्रेकअप नहीं। वहीं एक तरफा प्यार में हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। हमें शायद पता होता है कि वो मेरी नहीं हो सकती, फिर भी हम उसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। ये सच्चा प्यार होता है। दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, क्योंकि एक तरफा प्यार आज भी वफादार है। मुझे याद है, मैं घर से अपनी डिग्री की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। मैं उस शहर में बिल्कुल नया था, पर मुझे कुछ खास नहीं लगा। फर्क बस इतना था कि अब घर वाली शानो शौकत नहीं थी। वहां मैं कॉलेज से दूर रूम लेकर रहता था, जबकि ज्यादातर लोग वहीं पास में हॉस्टल में रहते थे। इस कारण मेरे कोई खास दोस्त भी नहीं थे, पर बातें जरूर सबसे होती थी। मुझे कॉलेज के दिन में बहुत ही बोर होने लगा था। खैर, सेमेस्टर पद्धति थी जो समय का पता ही नहीं चला। कब समय बीत गया, घर आने जाने और एग्जाम में मेरे कॉलेज के 2 साल बीत चुके थे। 18 का था मैं जब मुझे पहला प्यार हुआ। कहते हैं पहला प्यार जिंदगी भर याद रहता है। गलत कहते हैं लोग। पहला, दूसरा, तीसरा, हर प्यार याद रहता है। लेकिन अगर प्यार एक तरफा हो तो वो बाकी सारे प्यार के रिश्तों से अलग आपके दिल में एक ऐसा कोना बना लेता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप झांक सकते हैं, कोई और नहीं। वरना बाकी प्यार के रिश्ते तो 2 लोगों की मिल्कियत होती है। बहरहाल मेरे पास भी दिल में कैसा कोना है। लोग अमूमन एक तरफा प्यार से दर्द, तकलीफ, जुदाई को जोड़ते हैं, लेकिन मैं अपने एक तरफा प्यार को बेहद खूबसूरत एहसास मानता हूं। ऐसा नहीं है जब मुझे उस शख्स से मोहब्बत थी तो मैं हमेशा बहुत खुश रहता था,
मैंने उसके लिए आंसू बहाए। मेरी हर ख्वाहिश उसे अपनी जिंदगी से जोड़ने की थी। उसकी तरफदारी करते करते दोस्तों से लड़ा भी था मैं। लेकिन अब आप जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और फुर्सत भरी किसी दोपहर में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो सब दुख तकलीफ जो आपने झेले थे आपके दिल को खुशियों से भर देते हैं। वो कॉलेज के दिन थे जब, पर मैंने जैसे बताया, मैं उसको 2 साल तक कभी देख नहीं पाया था। मैं कॉलेज में लड़कियों से बात नहीं करता था और कॉलेज भी कम ही जाता था, शायद इसलिए। एक दिन अचानक वो मेरे पास कुछ मदद मांगने आ गई, पढ़ाई से संबंधित। मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। और उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे उससे प्यार हो गया हो। मैं उसके साथ कई घंटे बैठे काम करता रहा। फिर उसका काम पूरा हुआ, वो चली गई और मैं भी घर आ गया। पता नहीं अब मुझे कुछ कुछ होने लगा। एक अजीब एहसास था। और किसी लड़की के साथ बातें करना, घंटों साथ बिताना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मेरी बहुत सी दोस्त थी जिनके साथ मैं बहुत ज्यादा समय बिताता था, लेकिन उससे बात करने के बाद एक अजीब खुशी हुई। मैंने जैसे बताया, मैं कॉलेज कम ही जाता था, पर पता नहीं कि कॉलेज जाने का सिलसिला अचानक शुरू हो गया। वो कॉलेज का आखिरी साल था, जब सब घर में तैयारी करते हैं। मैं कॉलेज जाता, पूरे टाइम कॉलेज में बिताता। मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, पर पता नहीं मुझे मेरे आत्मसम्मान ने रोक रखा था और मैं सबकी निगाहों से बचकर उसे देखता रहता। मैं उस लड़की को चाहता था, लेकिन उसे ये बताना नहीं चाहता था कि मैं उसे चाहता हूं, बल्कि उस वक्त का इंतजार करना चाहता था कि उसे मुझसे प्यार हो जाए। मैं ये आज भी ठीक से नहीं जानता कि उसने कभी वो सब नोटिस किया या फिर नहीं किया, और शायद मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरे लिए वो दिन फ्रेम में जड़ी एक खूबसूरत तस्वीर की तरह है। तस्वीर जो हिलती डुलती नहीं, बदलती नहीं। उस पर किसी हालात का फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी प्यार की कहानियां एक तरफा होकर सिर्फ इसलिए रह जाती हैं क्योंकि सामने वाला ना कह देता है। मेरी कहानी इसलिए एक तरफा बनकर रह गई क्योंकि मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं। मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन दिल की भी अपनी खुराक होती है। हर इश्क करने वाला इस खुराक को महसूस करता है। उन दिनों मेरे दिल की खुराक थी उसे देखना, जितनी देर मुमकिन हो, जितनी बार हो सके। सामने से नहीं देख पाता था, इसलिए मैंने कई तरीके अपनाए। मैंने कुछ दिन उसके आने जाने का टाइम नोटिस किया और फिर मैं उसके आने से कुछ देर पहले कॉलेज पहुंचने लगा। उसे गेट से एंट्री करते हुए देखने के लिए सामने की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की गैलरी पर खड़ा हो जाता। कई बार ऐसा होता था कि वो मुझे कॉलेज से कुछ पहले दिख जाती, पैदल चलता हुआ। वो बोनस होता था। एक बार वहां देखो और एक बार कॉलेज में उसे एंट्री करते हुए। ये सब सोचकर मुझे हंसी आ जाती थी। एक तरफा प्यार आपको सब्र और इंतजार कराना सिखा देता है, आपको ना सुनना बर्दाश्त करना सिखा देता है। जरूरी नहीं एक तरफा प्यार में इंसान लुट जाए, अपने आप को खो दे। जिसने एक बार प्यार करना सीख लिया वो जिंदगी में फिर कभी अकेला नहीं होता। वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था वो मेरी आंखों के सामने सिर्फ 8 महीने रही, सिर्फ
8 महीने। मेरा अंतिम पेपर था। उस दिन शायद सबको घर जाने की जल्दी रहती है, पर मुझे नहीं थी। मैं 1.5 घंटे में पेपर खत्म करके बाहर आ गया और उसके निकलने का इंतजार करने लगा। सब दोस्त फोटो खींचने में व्यस्त थे, पर मैं किसी के साथ नहीं था। और वो मुझे उस दिन नहीं दिखी। शायद वो मेरे से भी पहले निकल गई, या दूसरे गेट से। और आखिरी बार भी उसे देखने का मौका मुझे नहीं मिला। उसके बाद दूसरे दिन मैं भी घर चला गया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये कुछ छोड़कर जा रहा हूं। वो मेरे कांटेक्ट में है, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस प्यार को खोना नहीं चाहता जो मैं उससे करता हूं। और अब मैं वो शहर को छोड़ चुका हूं, और शायद उसने भी वो शहर छोड़ दिया है। जिंदगी आगे बढ़ती चली गई, और वो मुझसे दूर होती गई। उसका जाना वैसा जाना नहीं था जैसा ब्रेकअप में होता है। वो तो मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। ये उसे पता भी नहीं चला कि मैं उससे प्यार करता हूं। अगर सोचा जाए तो जो था वो मेरी फैंटेसी थी, जिसका कुछ हिस्सा मैंने जिया और कुछ हिस्सा छूट गया। झटके से वो जाती तो शायद संभालना मुश्किल होता, लेकिन इस रिश्ते में शुरू से मैं अकेला था। तो फिर अकेलापन मुझे क्या डराता, और ख्याल वो भी मुझे क्या डराते। वो कौन किसी से छीन पाया है जो मुझे ख्याल आते हैं। जब भी किसी को एक तरफा प्यार पर कुछ कहते सुनता हूं तो अपने दिल के उस कोने को हल्के से सहला देता हूं। वो एहसास अपनी गहरी नींद से कुछ पल के लिए जागता है, अंगड़ाई लेता है, और फिर वापस हो जाता है। सो यही थी एक छोटी सी कहानी जिसका नाम था एक तरफा प्यार। कहते ना कि एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो बाबू मोशाय। कितना फेमस डायलॉग है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तरफा प्यार की कीमत कोई नहीं जानता। जो करता है उसे ही पता है कि आखिर इस एक तरफा प्यार में होता है तो होता क्या है। एक अलग मजा है इस एक तरफा प्यार में। उसके ख्यालों में खोए रहना, उससे कब मुलाकात होगी, कब बात होगी, कब वो प्यार का इजहार करेगी, कब उसे पता चलेगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस एक तरफा प्यार का अपना एक मजा है। आई होप अगर आपको किसी से एक तरफा प्यार हुआ होगा तो आपके दिल के एक कोने में वो प्यार आज भी पनप रहा होगा। सो यही थी छोटी सी कहानी जिसका टाइटल था एक तरफा प्यार।